बिहार बोर्ड में चाहे आप क्लास 12 में पढ़ते हो चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, है ना, आप सबको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए अब हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। आप सब लोग का भी हम चाहते हैं कि अगले बार ऐसे तस्वीर हम अगले साल के बच्चों को दिखा रहे हो, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12 में हो, आपको क्या पढ़ना चाहिए। हम सिंपल फोकस्ड होगा, हम लोग मार्क्स पे फोकस करेंगे। भाई मार्क्स बहुत जरूरी है अपने बोर्ड परीक्षा में। फाइनल गेस्ट क्वेश्चन इसका पीडीएफ लो, इसको प्रिंट करवा लो और उससे सारा क्वेश्चंस पढ़ लो। उसके बाद हम लोग लाइव में सॉल्व करवा देंगे पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, और कॉपी कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब चीजें आपको बता देंगे। बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अभी जरूरी है कि अपना एग्जाम का तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करें। और ऐसे में आप सबको पता है ना, आपका समय बहुत कम अब बाकी रह गया। सच में अगर देखा जाए तो आपके परीक्षा में अब समय कहाँ है, बहुत कम समय रह गया है। और ऐसे में अगर आपका एक गलत डिसीजन, आपका सही ढंग से अगर नहीं पढ़ना, अगर ये सब चीज आपके साथ अगर हो रहा है, आप अगर सही से सब चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो उनको कैसे पढ़ना है, अब क्या क्या चीजें पढ़े, है ना, बहुत इजूल फिजूल की चीजें अब नहीं करना है। बिल्कुल अब लिमिटेड चीजों को आपको पढ़ना चाहिए और जो सही है बस आपको वही चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलो जी बच्चे लोग, हम आप सभी लोग को बताते हैं बिहार बोर्ड में चाहे आप क्लास 12 में पढ़ते हो चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, है ना, आप सबको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए अब हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। देखो लास्ट टाइम पे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, आप नॉर्मली सोचो ना, अपना एग्जाम करीब है, क्या हम पूरा सिलेबस बैठ के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए, अब आप सबको क्या पढ़ना चाहिए, चाहे देखो चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12 में हो, आपको क्या पढ़ना चाहिए, हम एक्यूरेट वो उस पे बात करते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना क्या चाहिए। तो देखो सबसे लास्ट टाइम है तो आपको फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस, यानी अब वो समय आ चुका है जब टीचर्स के द्वारा दिया गया गेस्ट क्वेश्चंस या आप खुद से भी जो गेस्ट किए होंगे, है ना, हम खुद भी अपने एग्जाम के टाइम में हम जो गेस्ट किए थे, लगभग हम सच बता रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, क्लास 12 में जब हम थे तब हम उस समय बात करें ना तो लगभग हम अपना जो गेस्ट था मेरा लगभग 70-75% मेरा खुद का गेस्ट मैच किया था। तो स्टूडेंट क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12 में हो, आपको अगर खुद का गेस है आपके पास, है ना, आपके पास अगर है तो आप उससे भी पढ़ो, लेकिन फाइनल गेस क्वेश्चन जरूर पढ़ो कि जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। हम तो लिस्ट बनाए हुए थे, आप अगर आपको नॉर्मली चैप्टर पलट के देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उस क्वेश्चन को तैयार कर लो, अगला चैप्टर पलटो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उस क्वेश्चन को तैयार कर लो। नहीं तो फाइनल गेस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताते हैं, है ना, ये नहीं होगा तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, फाइनल गेस क्वेश्चन इससे आपको एकदम तैयार कर लेना होगा, है ना। ये पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा, है ना, जहां से आप प्रिंट करवा सको, है ना, इसको हम प्रिंट करवाने के लिए आपको पीडीएफ दे देंगे। फाइनल गेस्ट क्वेश्चन क्लास 12 का भी क्लास 10th का भी, साइंस का अलग, कॉमर्स का अलग, आर्ट्स का अलग, सबका अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग हम आपको पीडीएफ दे देंगे, उसको सिंपल प्रिंट करवा लेना। ठीक है, और उसमें जितने क्वेश्चन हो पढ़ लेना। मतलब मान लो एक कोई सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के ऊपर एक ही नोट्स, है ना, और उस नोट्स में सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, अगला सब्जेक्ट पे एक ही नोट्स, है ना, तो हर सब्जेक्ट के आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 नोट्स मिलेगा, 5 नोट्स में आपको पूरा का पूरा हम क्या करेंगे गेस्ट क्वेश्चंस फाइनल दे देंगे, बस उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अब समझो क्वेश्चंस तो अच्छा खासा यहां से मिल गया, कुछ क्वेश्चंस वहां से नहीं मिला, तो वो क्वेश्चन कहां से मिलेगा भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्या होता है? जो भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बैंक हम लोग जिसको कहते हैं, है ना, क्वेश्चन बैंक जिसको कहते हैं, उससे वो आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, 2009 से लेके 2025 तक के इतना दिन का अगर सॉल्व कर लेंगे ना, लास्ट 6 ईयर 7 ईयर भी कर लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन 2009 से लेके 2025 तक अगर कर लेंगे तब तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात। ठीक है, तो ये भी हम आपको करवा देते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट के बारे में। अगर बताएं तो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस से ना आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा, वहां कॉपी वगैरह जो मिलेगा 3 घंटे के अंदर में, है ना, 3 घंटे के अंदर में क्या आप उसका सॉल्यूशन कर पाते हैं, उसको अच्छे से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूरी है करना। उसके साथ में अब देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सबको ना, एक तो गेस क्वेश्चंस और एक तो होता है ना कि एक चैप्टर में कितने सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस अगर दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन यहां से तो गेस वाला क्वेश्चन हमारा तैयारी हो गया और यहां से और एडिशनल जो क्वेश्चंस है वो भी हम तैयार कर लिए। ठीक है, और यहां से हमारा ये क्लियर हो गया कि भैया कौन कौन सा किस टाइप का सवाल पूछता है। तो एक तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बेहतरीन तैयारी लास्ट टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि अपने एग्जाम में क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा, है ना। और उसके बाद
ये सब चीजें तो हमारा तैयार हो गया, मतलब हमारी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में अपने को क्या करना है, कॉपी में नोट करना, लिखना है। जैसे आप एग्जाम देने जाओगे, आपको अपना कलम लेके जाओगे, पेन लेके जाओगे, वहां पे आपको कॉपी मिलेगा और उस कॉपी में आपको लिखना रहेगा, सिंपल। तो अब लिखोगे कैसे, है ना, कैसे कॉपी लिखना चाहिए। एक बच्चे को देखते हो बहुत पढ़ता है, पूरा साल पढ़ता है, फिर भी उसका मार्क्स कम क्यों आता है? क्योंकि उसको कॉपी को कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है वो नहीं पता होता है। आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, ठीक है, आंसर कैसे लिखना है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम ये चीजें आपको सिखलाएंगे, कॉपी कैसे लिखना चाहिए, है ना। देखो हम अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखे थे, हम वो चीजें सिखलाएंगे। ये चीजें ना आपको यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन हम इसको बहुत डिटेल में ले चलेंगे, है ना। डिटेल में आप सबको बताएंगे कैसे कैसे कॉपी लिखना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग प्लानिंग होता है कॉपी लिखने का, तो वो आप सबको बताएंगे, ठीक है। उसके साथ में अब अगर ये सब चीजें मिल जाती है अपने को, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, आपका तैयारी एकदम टॉप नॉच हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपकी तैयारी मान लो अगर 60% की है तो आप जरूर यहां से 80% की तैयारी कर लोगे, ठीक है। आपकी तैयारी अगर 40% है तो आपका जरूर तैयारी यहां पे 60-65% हो जाएगा, ठीक है। आपका तैयारी अगर 80% था तो आप जरूर यहां पे 90-95% का तैयारी आप यहां से कर लोगे, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ ये बूस्टअप के लिए ये सब चीजों को लास्ट टाइम पे अपना सकते हो आप सब लोग, ठीक है। ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और इसी सब चीजों को, इसी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, कि लास्ट टाइम पे हम आपको ये सारा चीज प्रोवाइड कर सके, इसके लिए हम ये जो फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक साथ में अच्छे से लाइव में सॉल्व करवा दें और आपका डाउट वगैरह लेते हुए, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सी बात कहें तो आप सबके लिए एक बैच लाए। ये स्पेशल बैच है, किसके लिए पता है, ये स्पेशल बैच है एग्जाम स्पेशल बैच, यानी एग्जाम के लिए स्पेशल बैच ये लाया गया है। इस बैच का नाम क्या रखे हैं, एग्जाम स्पेशल बैच। इसमें कुछ और चीजों पर बात नहीं होगा, इस बैच में सिंपल फोकस्ड होगा, हम लोग मार्क्स पे फोकस करेंगे। भाई मार्क्स बहुत जरूरी है अपने बोर्ड परीक्षा में, हर लोग मार्क्स ढूंढेगा, हर लोग आपसे मार्क्स की इच्छा करेगा कि आप अच्छा मार्क्स लाओ अपने बोर्ड परीक्षा में। तो आपको जरूर, आपके लिए जरूरी ये है कि आप अभी पूरा साल जो पढ़े, नॉलेज आप बहुत अच्छा लिए, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको मार्क्स जरूरी है। हर कोई आपसे रिजल्ट ही पूछेगा कि बताओ क्लास 10th में क्या रिजल्ट रहा, क्लास 12 में क्या रिजल्ट रहा। कोई आपसे ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं पूछने आने वाला है, कोई नहीं पूछेगा। आपका यही 10th और 12th का ही फाइनल बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है हर लोग पूछेगा। इसलिए इसका नाम ही हम लोग रखें एग्जाम स्पेशल बैच, कि सिंपल बात है, एग्जाम स्पेशल, उस एग्जाम पे स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे और मेन पर्पस होगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, अब कैसे इस कम दिन में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, ठीक है। इसीलिए तो वही सारा कंटेंट इसमें हम दे रहे हैं कि भाई लो फाइनल गेस्ट क्वेश्चन, इसका पीडीएफ लो, इसको प्रिंट करवा लो और उससे सारा क्वेश्चंस पढ़ लो। उसके बाद हम लोग लाइव में सॉल्व करवा देंगे पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। और कॉपी कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब चीजें आपको बता देंगे। तो उससे क्या होगा, आप और बूस्टअप हो जाएगा, आपका तैयारी और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैच के बारे में अगर बात करें तो चलो जी, इस बैच के बारे में हम आप सबको बताते हैं कि इसका क्या फी होने वाली है, क्या कुछ इसमें हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। क्या लगता है इसका फी होने वाला है? चलो देखते हैं इसका क्या फी रहेगा, या क्या कैसे हम लोग क्लास 10th और 12th के लिए प्लान किए हैं। तो देखो जी, क्लास 12 के लिए एग्जाम स्पेशल बैच में अगर बात करें, क्लास 12 के लिए अगर बात करोगे तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में अवेलेबल है। यानी क्लास 12 स्टूडेंट के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बैच अलग अलग अवेलेबल है, ठीक है। साइंस के भी, कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी। और क्लास 10th में बात करेंगे तो सारे सब्जेक्ट क्लास 10th का अवेलेबल है ना, हिंदी मीडियम में। तो क्लास 12 और क्लास 10th का भी बैच हो चुका है ये एग्जाम स्पेशल लॉन्च। और आप सबके लिए, है ना, आप सबके लिए इसका एक छोटा सा मिनिमम सा फी है। वो फी पता है क्या है? ओके भैया फिर से फी, अब देखो ना एक फी क्या रहने वाली है, ठीक है। ये फी है 299 का। ओके भैया 299 फी है ना, ठीक तो है, बहुत अच्छा प्राइस। लेकिन ना अब देखो एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है, तो हमें नहीं लगता है कि आप सबसे हमें ये प्राइस लेनी चाहिए। आप सबको हम बस इतना चाहते हैं कि आप सब लोग, है ना, आप सब लोग ये फी हटा दो, ठीक है। आप सबसे बस हम इतना चाहते हैं कि आप सारे बच्चे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करो, है ना। मतलब मेन हमारा इस बैच का पर्पस क्या पता है, आप सीरियस हो जाओ। देखो आपसे अगर 1 रुपया भी नहीं लेना, हम सच बता रहे हैं, आप सीरियस ही नहीं होगे। जहाँ पे थोड़ा बहुत रुपया भी अगर लिया जाता है तो वहाँ पे बच्चे सीरियस होते हैं। जिस चीज़ को फ्री कर दिया जाए उसका कदर कभी नहीं होता। हम ये बात देखें, हम बहुत चीज़ों को फ्री करके देखें, उसका कोई कदर नहीं होता है, ठीक है। और जितना अच्छे तरीके से क्वालिटी के साथ हम आपको चीज़ें देते हैं, हम आप सबको एकदम वो, ये इस बैच में क्या है कि आपका मार्क्स और अच्छा आए, मार्क्स इंक्रीज करे, उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बैच की एक मिनिमम सा फी रखे हैं। वो फी पता है क्या रखे हैं?
वो मिनिमम सा फी है सिर्फ और सिर्फ 99, यानी पूरे अभी जो है ना इस बैच के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ फी है। मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट का फी नहीं है, आपका 99 रुपीज़ में एग्जाम स्पेशल बैच आपको मिल जाएगी। आप आराम से फाइनल गेस्ट क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लोगे, उसको अपना प्रिंट करवा लेना या फिर अपने मोबाइल में रख के पढ़ लेना, ठीक है। उसके जो भी 5 सब्जेक्ट का आपको 5 नोट्स मिला वो पढ़ लोगे। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन, मॉडल पेपर क्वेश्चन, कॉपी कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब लाइव में होगी और लाइव में अपना अपना डाउट आप सॉल्व करते हुए चलोगे। आप खुद से बनाने चलोगे ना पीवाईक्यू वगैरह, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में, आप आजकल देखते हो क्वेश्चन बैंक में कितना गलती मिलता है, तो उसी सबको सॉल्व करने के लिए ये बैच स्पेशली लाए हैं कि भाई क्वेश्चन बैंक वगैरह का आप टेंशन छोड़ दो, वो सब एग्जाम स्पेशल बैच में कवर कर लो, ठीक है। क्योंकि भाई फी देखो ना, इस फी के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होगी है ना कि भैया हम ऑलरेडी पहले से कोई बैच ज्वाइन किए हुए हैं, तो हमारे लिए क्या होगा। आप सबके लिए भी बताते हैं, आप सबके लिए भी बताते हैं, लेकिन हम एक चीज़ और बोलेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले नए स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे पास नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उन सब के लिए अगर बात करें तो आप सबका फी है 99 रुपीज़। लेकिन जितने भी हमारे साथ पहले से कोई भी बैच में ज्वाइन है, या तो हम सफ़र बैच या तो एग्जाम स्पेशल या तो हम सफ़र बैच या उम्मीद बैच यानी क्रैश कोर्स, दोनों में से कोई भी बैच में अगर ज्वाइन है, यानी हम लोग सिंपल बात करें क्रैश कोर्स में अगर आप हो, ठीक है, या तो आप क्रैश कोर्स में हमारे साथ ज्वाइन है यानी उम्मीद बैच, या फिर हम सफ़र बैच में, है ना, हम सफ़र बैच में, इस दोनों में से किसी में भी आप ज्वाइन हो, तो आप सिंपल बात, आप सबके लिए जो फी होने वाली है, क्या फी रख दे आप सबके लिए, आप लोग खुद बताओ, है ना, आप लोग खुद बताओ कि इसका फी क्या रख देना चाहिए। तो इसका फी मेरे तरफ से हम जो है हम इसका फी क्लियर कर देते हैं, आप सबको 0 रुपया लगेगा अगर हमारे पास कोई भी स्टूडेंट पहले से ज्वाइन है उन सब के लिए, ठीक है। तो हम इतने सारे बच्चे लगभग बात करें, है ना, लगभग 35 से 40 हज़ार बच्चे अगर यहाँ पे दोनों बैच मिला के अगर हैं, तो इस बैच की फ़ी आप सबके लिए 0 है ना। इस बैच से हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सबके लिए ना हम सफ़र के साथ कॉम्बिनेशन था ये, है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मिलाओगे ना तो आपका पूरा चीज़ तैयारी हो गया। क्रैश कोर्स के साथ एग्जाम स्पेशल मिलाओगे तो आपका पूरा तैयारी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब चाहे आप क्रैश कोर्स में हो चाहे हम सफ़र बैच में हो, आपके लिए फ़ी 0। कोई भी नया स्टूडेंट अगर हैं तो उनके लिए फ़ी 99 रुपया होने वाली है, एक मिनिमम सा फ़ी है, ठीक है। अब इस बैच में जो है आप सबको पता ही है क्या क्या मिलने वाला है। एग्जाम स्पेशल बैच, चाहे आप क्लास 12 में हो चाहे क्लास 10th में हो, आपका फीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया, है ना, 99 रुपीज़। कहाँ से ज्वाइन करना है ये बैच, तो एजुकेशन बाबा ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, है ना, वहाँ पर आपको बैच दिखेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, है ना, वहाँ पे पेमेंट करोगे वहीं से आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर को सेव कर लो अपने मोबाइल में, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से बात कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो फ़ोन पे पेटीएम वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, वो सोच रहे होंगे भैया हम कैसे ऑनलाइन ज्वाइन करें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी, बतला देगी सब चीज़ों को, ठीक है। बाकी आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए, इस बैच में आप ज्वाइन करिए, भाई निश्चित रूप से मार्क्स बढ़ेगा। क्योंकि एक तरीके से क्या है ना कि हम लास्ट टाइम पे वही स्पेशल फोकस कर रहे हैं, वही सब चीज़ों पे, है ना। जो हम लोग का फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस होगा, है ना, जो फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस होगा, जो हम लोग का गेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो बात करें जो गेस्ट क्वेश्चंस होने वाली है, वही गेस्ट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के लिए, समझो ना, किसी सब्जेक्ट में 70%, किसी सब्जेक्ट में 80%, किसी सब्जेक्ट में 90%, किसी सब्जेक्ट में तो 95% क्वेश्चंस मैच करेगा। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से जो गेस्ट होता है, तो आपको एग्जाम में सीधा सीधा इतना क्वेश्चंस डायरेक्टली सेम बिना विदाउट ऑप्शन चेंज हुए आपको दिखेगा। तो आपके लिए कहीं ना कहीं अगर बताए तो ये एग्जाम स्पेशल बैच बहुत एक इंपॉर्टेंट बैच हो जाती है, ठीक है। लास्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, ये नहीं कि प्रॉपर पूरा लिस्ट उठा के दे दिए, नहीं, बहुत कम क्वेश्चन, ठीक है। तो उतने क्वेश्चन, जैसे अगर बात करें 100 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ रहे हैं तो हम आपको 200 या 250 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। बस किसी किसी सब्जेक्ट में तो 150 ही क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 150 ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और उसी में से आपका एग्जाम में, तो मतलब ऐसे करके हम सिलेक्टिव क्वेश्चन ही सिर्फ देंगे एग्जाम स्पेशल में, ठीक है। इतने सारे बच्चे टॉप किए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक ये बैच वैसा है कि जहां से आप सब लोग पढ़ाई करोगे तो आप सब लोग अच्छा कर सकते हो। आप सब लोग का भी हम चाहते हैं कि अगले बार ऐसे तस्वीर हम अगले साल के बच्चों को दिखा रहे हो जब आप टॉप कर रहे हो, ठीक है, जब आप टॉप किए हो, आपका यहाँ पे तस्वीर हो। तो आप बस अभी निश्चिंत होके
आराम से श्योर होकर ज्वाइन करिए, कोई संकोच भी नहीं करना है कि एजुकेशन बाबा ऐप पर क्या बढ़िया पढ़ाई होगा। टीचर्स आप जानते हैं सबसे एक बेहतरीन टीम है हमारे पास, मतलब जो एकदम जो क्वालिफाइड टीम बोलते हैं ना, हल्ला गुल्ला नहीं करने वाले, अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाने वाले टीम में से, तो वो अभी हमारे पास है। और ये बैच आप सबको है ना बढ़िया तरीके से मिलने वाली है। आप सारे लोग, ठीक है, आप सभी बच्चे अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम स्पेशल बैच को और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। ये नंबर को आप सेव कर लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और नहीं, अगर आपको अपने आदित्य भैया पे भरोसा है तो सिंपल एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करो, वहीं पे अपना ज्वाइन कर लो, ठीक है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, मेरा ये प्रॉमिस है कि ये बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच जाने वाला है, मतलब एकदम से बहुत सिलसिलेवार तरीके से लास्ट का जो आपका कीमती समय है, गोल्डन पीरियड जो है ना, ये जो समय आपके लिए अनमोल है ना, ये समय का हम सही उपयोग करवा देंगे आप सबके लिए, ठीक है। तो चलो जी, हम उम्मीद करते हैं आप सबके लिए ये एग्जाम स्पेशल बैच का जानकारी पसंद आया होगा। अब अपने बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए आज ही जाइए एग्जाम स्पेशल बैच, आप सारे लोग ज्वाइन करिए। धन्यवाद।